से अल्लाह ने उतारे हैं मोहम्मद, हर दौर में हर शख्स को प्यारे हैं मोहम्मद। अपने रिलीजियस नॉर्म्स को फॉलो करते हुए हम सबको ये प्रूव करते हैं कि हम एक अच्छे मुसलमान हैं, और एक अच्छे मुसलमान होने के बाद हमारी आइडेंटिटी सिर्फ एक पाकिस्तानी की हैसियत से है, ना कोई सिंधी, बलोची, पंजाबी, ना पठान, सिर्फ पाकिस्तान। क्योंकि पाकिस्तान नहीं तो हम में से कोई भी नहीं। इसीलिए कहते हैं पाकिस्तान, पाकिस्तान। आवाज नहीं आई। पाकिस्तान। पेरेंट्स आर नॉट सेइंग पाकिस्तान। किसी कंट्री की आइडेंटिटी के लिए उसका नेशनल प्राइड होना तो बहुत ज़रूरी है, ये हम सब जानते हैं। लेकिन ये बात हमें और गौर करनी चाहिए कि नेशनल फ्लैग ऐसे ही डिज़ाइन नहीं होता। हमें नेशनल फ्लैग के कलर्स, उन कलर की प्रोपोर्शंस, उन पर सिंबल्स बने, उन सबको रिकग्नाइज करना चाहिए कि किसका क्या मतलब है, तभी उस कंट्री का फ्लैग सही मायनों में प्रूव होता है। और तो बहुत सारे टूल्स हैं किसी भी कंट्री को या किसी नेशन को आइडेंटिफाई करने के लिए, लेकिन सेकंड मोस्ट जो मैं समझती हूँ नेशनल एंथम है, जो हर सिविलियन के लिए ज़रूरी है कि अपना नेशनल एंथम समझें, उसके वर्ड्स को और पढ़ने में बहुत ज़रूरी है किसी भी नेशनल सेरेमनी के लिए। तो हम अपना नेशनल एंथम प्ले करेंगे एंड आई वुड लाइक ऑल द ऑडियंस टू कीप स्टैंडिंग अंटिल इट एंड्स। थैंक यू। कोई काम करें तो फेथ रखना है, और जो भी काम करें वो डिसिप्लिन के साथ रखना है, तभी हम सक्सेसफुल हो सकते हैं और फेलियर को कभी सामना नहीं करना पड़ेगा। इन तीनों में से एक भी एक्सपेक्ट अगर हम एक्सपेक्ट करते हैं अपनी लाइफ में से तो फेलियर है और हमें बहुत ज़्यादा रिग्रेट्स हो सकते हैं अपनी लाइफ में। सबसे निराली मदीने में है, सब जहानों की वाली शहंशाह आलमी, शहे मदीना शहंशाह आलमी, शहे मदीना। मदीने का पानी तो आबेशफा है, वहाँ की हवा जिंदगी देने वाली। मदीने का पानी तो आबेशफा है, वहाँ की हवा जिंदगी देने वाली। हुआ होता पैदा जो दौरे नबी में, हुआ होता पैदा जो दौरे नबी में, मैं दिन रात सुनता अज़ाने बिलाली। मदीने की मट्टी है सबसे निराली, मदीने में है सब जहानों के वाली। वो महबूब दावर है साकी कौसर, खुदा ने कभी बात उनकी न टाली। वो महबूब दावर है साकी कौसर, खुदा ने कभी बात उनकी न टाली। मुझे फिर बुलाएं मदीने में आका, मुझे फिर बुलाएं
मदीने में आका मैं जी भर के देखूंगा रोजे की जाली, मदीने की मट्टी है सबसे। बहुत छोटी एज में और बहुत आगे जाना है, और कायदे आज़म ने कहा भी है, स्टूडेंट्स आर द फ्यूचर ऑफ एनिमेशन। अभी आपके सामने हमारे राइजिंग स्टार्स आ रहे हैं, अब उनकी परफॉर्मेंस के लिए तो प्लीज़ उन्हें बहुत सपोर्ट कीजिएगा। आवर राइजिंग स्टार्स। बहुत स्ट्रांगली स्टेबल होता है, किसी दूसरे कंट्री की हिम्मत नहीं होती उस पर अटैक करने की, क्योंकि उसे मालूम होता है कि अगर वो अटैक करेगा तो उसे ऐसा पे बैक मिलेगा कि वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा। तो अभी मैं इनवाइट करना चाहूँगी अपने फीमेल स्टूडेंट्स को फॉर परफॉर्मिंग अ टैबलो ऑन तेरे डांगा। प्लीज क्लैपिंग फॉर दैम। कंजूसी नहीं होनी चाहिए आज के दिन तो बिल्कुल नहीं।
हमें उन्हें फील करने की ज़रूरत है। आज हम सब बैठे हैं, साथ बात कर सकते हैं, चल फिर सकते हैं, तो ये अल्लाह ताला के ही रंग है। तो हमें हर हाल में अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए कि उसने हमें नॉर्मल पैदा किया, कि किसी भी तरह डिसेबल नहीं किया, कि हमें किसी भी तरह की मोहताजी हो किसी की। तो और एक रिक्वेस्ट पेरेंट्स से करना चाहूँगी कि अगर आपके बच्चे यहाँ स्टेज पर नहीं हैं तो फिर भी आपके ही बच्चे हैं, इन्हें इंकरेज कीजिए, अप्रिशिएट कीजिए, और अप्रिसिएशन के लिए हमें सिर्फ और सिर्फ अभी क्लैपिंग चाहिए। तो एक बार क्लैपिंग कर दीजिए सब मेरे स्टूडेंट्स के लिए। थैंक यू सो मच। और मैं चाहूँगी कि आप इसी तरह हर बच्चे को अप्रिशिएट करें। एंड आई वुड लाइक टू एड्रेस माई स्टूडेंट्स नाउ। माई स्टूडेंट्स, करेज इज व्हेन यू कैन स्पीक योर हार्ट आउट, कि जो भी आपके दिल में बात हो आप वो कह सकें, आप अपने ओपिनियंस को शेयर कर सकें। और जब आपको पता है कि आप बिल्कुल राइट हैं तो नो बडी इज देयर टू रिवर्ट योर ओपिनियंस। तो जो भी आपके थॉट्स हैं कॉन्फिडेंटली आप उन्हें स्पीक की बताइए सबको, और अपनी नॉलेज में कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट कीजिए, क्योंकि जितनी ज़्यादा आपके पास नॉलेज होगी उतनी रिस्पेक्ट बढ़ती है, उतना कॉन्फिडेंस बढ़ता है। तो ऑन दिस ऑस्पिशियस डे, इंडिपेंडेंस डे, we are all autonomous and independent to speak our heart out. So let's find out what Shahir has to say to us. But before inviting Shahir on the stage, Pakistan जिंदाबाद। मेरे पास माइक है लेकिन आप सब बहुत ज्यादा है नंबर्स में, तो आपकी आवाज ज्यादा होनी चाहिए। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। इसमें आवाज नहीं है। पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। Happy Independence Day to all my dear upcoming parents and the existing parents from the school Golden campus. Thank you so much. के मेरी उर्दू पाक पर उतरे वो खुश्दे गुल जिसे अंदेशे सवाल न हो। सदर गिरामी कद मौजूद हाज़रीन और मेरे अजीम हमदनों, अस्सलाम वालेकुम। मुझे आज जिस मौजू पर लफ्ज़ का मौका मिला है वो है जश्न आज़ादी। जश्न आज़ादी यानी आज़ादी का दिन, पाकिस्तान की आज़ादी का दिन। 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान आज़ाद हुआ और हमें एक अलग मुल्क पाकिस्तान हासिल हुआ। मस्जिद हाज़रीन, हमारा ये वतन बुजुर्गों, शहीदों और हमारे कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की अथक मेहनत के बाद हासिल हुआ, जिनकी वजह से आज हम आज़ाद हैं। हमारे कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, जिन्हें हम पर यानी खुसूसन तुलबा पर बहुत फ़ख्र है। हम लाए हैं तूफान से कश्ती निकाल के, हम लाए हैं तूफान से कश्ती निकाल के, इस मुल्क को रखना मेरे बच्चों संभाल के। शुक्रिया। करके दे सकते हैं। तो जिस भी स्टेज पर आप हैं आप अपने कंट्री को सर्व कर सकते हैं। आप किसी भी लेवल पर हैं, आप छोटे हैं बड़े हैं, नो irrespective of the age and profession you can serve your country। और हर एक अच्छा शहरी हर कंट्री को लाजमी सर्व करना चाहता है, क्योंकि ये उसकी इंटरनल फीलिंग्स हैं। किसी शायर ने क्या कहा, है जो अगर वतन की मिट्टी से मोहब्बत, है जो अगर वतन की मिट्टी से मोहब्बत, ये जुर्म सदा मेरे हिसाबों में रहेगा। I would like to call now students of class KG 1 and 2 for their impactful performance, and I will again request all the parents to keep continuing your clapping. Clapping for these little students.
आवाज़ नहीं आ रही आपकी। अस्सलाम वालेकुम। बहुत से लोग जानते भी होंगे मुझे। माय नेम इज जफर इकबाल एंड आई एम गोल्ड मेडलिस्ट पाकिस्तान एंड आई एम 3 टाइम रिप्रेजेंट पाकिस्तान इन सऊदी अरबिया एंड 1 टाइम रिप्रेजेंट कोरिया बीइंग सफ़ीर। और मुख्तलिफ जगहों पर मैंने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया। सदर पाकिस्तान ने मुझे गोल्ड मेडल दिया। पाकिस्तान के अंदर एंड 74th इंडिपेंडेंस डे पर मैं सबके सामने भी कहना चाहती हूँ आई लव यू माय पाकिस्तान, बिकॉज पाकिस्तान है तो मैं हूँ। मैं डॉक्टर अब्दुल सलाम का नोबेल प्राइज़ हूँ। मैं दुनिया की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मुस्लिम कम्युनिटी हूँ। मैं 7वीं एटमी ताकत हूँ। मैं दुनिया की 20 बुलंद तरीन चोटियों में से 8 चोटियाँ मेरे पास हैं। मैं 4 मौसम रखता हूँ। मैं शमीम चनाई का ऑस्कर अवार्ड हूँ। मैं अपनी अफवाज की फतूहात हूँ। मैं सिंध, पंजाब, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा हूँ। मैं पाकिस्तान हूँ। मैं and whatever I do good, I do just for Pakistan. हमारे पास बहुत से ऐसे पर्सनालिटीज़ हैं जिन्होंने अपने डोमेन में रहकर अपने कंट्री को बहुत सर्व किया है। कुछ हिडन हैं, कुछ बहुत एक्सपोज हैं। तो हमें तलाश करना चाहिए ऐसे लोगों को जो बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट के काबिल हैं। और अभी हमारे दरमियान में 2 पर्सनालिटीज़ ऐसी बैठी हैं जिन्हें मैंने शुरू में इंट्रोड्यूस किया था, कमांडर विंग सर नूर एंड हिज डॉटर। तो मैं स्टेज पर कॉल करना चाहूँगी सर विंग कमांडर सर नूर को कि वो स्टेज पर आएँ और अपने बारे में कुछ हमें और भी बताएं जो हम नहीं जानते। आपकी बहुत सारी रिस्पेक्ट के काबिल हैं, तो उन्हें बहुत अच्छे से respected principal of school, मोहतरम असातिज़ा और मेरे प्यारे प्यारे बच्चे, वेलकम टू 14 अगस्त जश्न मनाने की फंक्शन में। मैं एक्चुअली तकरीर करने के लिए तो नहीं आया था, लेकिन आप लोगों की ये जज्बा और जोश देखकर मुझे भी अपना बचपन याद आ गया। दरअसल मैं पाकिस्तान एयरफोर्स में 40 साल की सर्विस कर चुका और एज ए विंग कमांडर रिटायर हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह ये सब
पाकिस्तान की वजह से है, जो इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह मुझे अल्लाह ने 5 बच्चे दिए हैं, जिनमें 4 बेटे हैं और एक मेरी प्यारी बेटी है। मुझे याद आया 1986 जब मेरी प्यारी बेटी मॉन्टेसरी में थी और इस तरह स्टेज पे परफॉर्म कर रही थी। अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों को फॉर एग्जांपल मैं पेश करता हूँ कि मैंने तो एयर फोर्स को, पाकिस्तान को और फिर पाकिस्तान एयर फोर्स को 40 साल दिए और उसका नतीजा अल्लाह ताला ने मुझे 5 बच्चों में दिया। 5 बच्चों में जो सबसे बड़ा बच्चा है मेरा, माइंड ना करना, नाराज़ ना होना, ये जो डिसेबल बच्चे होते हैं ये एसेट्स होते हैं और इनकी बड़ी कदर करो। वैसे भी तो बच्चे एसेट्स हैं, लेकिन ये डिसेबल बच्चे जो होते हैं ये बहुत बड़ा असासा है। मेरा सबसे बड़ा बेटा इस वक्त प्रोफेसर है, ग्रेड 18 सरकारी अफसर है। लेकिन आप हैरान होंगे कि वो ब्लाइंड है। और कैसे बना, ये बहुत बड़ी कहानी है। मैट्रिक लेवल तक ब्रेल में पढ़ा। ब्रेल सिस्टम होता है वो जो उभरे हुए अल्फाज होते हैं। उसके बाद उसने फ़ज़ाइया कॉलेज फैसल से FSC किया रेगुलर स्टूडेंट के साथ, बीइंग ए ब्लाइंड चाइल्ड। उसके बाद उसने BCS किया और BSc की डिग्री ले ली। 1 मिनट में पहले बीइंग ए ब्लाइंड चाइल्ड, जिनको इजाज़त भी नहीं होती, वो साइंस स्टूडेंट रहा। उसके बाद उसने इस्लामाबाद में एक यूनिवर्सिटी है, उससे MA इंग्लिश किया और उसमें वो फर्स्ट आया। उसके बाद 2 साल वार फैक्ट्री के यूनिवर्सिटी में रहा एज ए लेक्चरर और उसके बाद पब्लिक सर्विस कमीशन में पेशावर चला गया और अभी इस वक्त 18 ग्रेड में है। मेरी दूसरी ये वो प्यारी बेटी जो है, उसने, मैं क्या तारीफ करूं, क्या बताऊं, उसने MBA किया HR में और मार्केटिंग भी किया HR में, B.Ed भी किया, M.Ed भी किया और अभी MPhil भी कंप्लीट किया और साथ साथ वो जॉब भी कर रही है। बीइंग ए पार्शल ब्लाइंड, वो भी डिसेबल है, सामने बैठी है। मुझे उस पर फख्र है। इस तरह आप बच्चे अपने आप को ये न समझें आप बहुत बड़ी दौलत हैं पाकिस्तान के लिए और अपने वालिदैन के लिए। तो ये बेटी मेरी असिस्टेंट प्रोफेसर है बकाई मेडिकल यूनिवर्सिटी में और साथ साथ वो APS में भी पढ़ाती है BS स्टूडेंट्स को और अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की ट्यूटर भी है। और सिर्फ ये नहीं, उसने अपना सॉफ्टवेयर हाउस भी खोला है और अपना बिजनेस भी कर रही है। मेरे बाकी 3 बेटे हैं, वो 2 इंजीनियर हैं और एक सीनियर में है। अल्हम्दुलिल्लाह ये पाकिस्तान की वजह से है। हम ये 14 अगस्त क्यों दिन मनाते हैं? इसलिए कि हम अपने आबाओ अजदाद को खराज तहसीन पेश करते हैं और इस जैसे लीडरशिप को तहसीन पेश करते हैं जिन्होंने हमारे लिए ऐसे प्यारा वतन आज़ाद किया। और बच्चों, आप लोग मुसलसल कोशिश और मेहनत से अपने आप को मनवा सकते हैं। कोशिश करें, तालीम हासिल करें और जैसे मेरे भाई ने कहा कि तरबियत बहुत ज़रूरी है। वालिदैन की ज़िम्मेवारी है कि इनकी तरबियत भी की जाए। और मौजूदा दौर में ये जो कह रहे हैं SOP
इसको भी फॉलो करें। ये जो मुझी मर्ज आया है, अल्लाह ताला हमें इससे निजात दे दे। और आप सबके फर्ज है SOP को फॉलो करें। बहरहाल 14 अगस्त की निस्बत से अल्लाह ताला आप लोगों को हिम्मत दे। और जिन जिन बच्चों ने परफॉर्म किया बहुत खुशी हुई है, बहुत मज़ा आया और वाकई बचपन याद आ गया। हम तो फौजी रिटायर हो गए, फौज को भी सलाम किया करें, क्योंकि ये फौज है तो पाकिस्तान है, ये मान लो, वरना बड़ा मुश्किल है। चाहे ये तंबाकू हो, चाहे कुछ भी हो, इसको इस्तेमाल करने वाले ना हो तो कुछ भी नहीं है। याद रखो, हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया के जदीद तरीन तैयारे हैं। F-17 है, F-16 जैसे जहाज़ हैं, आप लोगों को मालूम है, इनकी कारकिर्दगी मालूम है। बहरहाल आप बच्चों में से जाएंगे, इंशाल्लाह हमारी जगह लेंगे। मैं भी अभी अब्बा अजदाद में से हो गया, तो अब इस लिहाज से मैं अपनी बेटी को बुलाऊंगा कि वो आपके सामने कोई चंद बातें कर लें। अब मैंने हिस्ट्री बता दी, तो आप लोग भी कोशिश करें। इन बच्चों में भी मैंने देखा कुछ बच्चे ऐसे थे बहुत प्यारे लगे। अल्लाह ताला आप लोगों को हिम्मत दे और जज्बा दे, और इस जज्बे के तहत तो हम यहाँ खड़े हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का सुनने का, मेहरबानी। अस्सलाम वालेकुम डियर पेरेंट्स एंड प्यारे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग? क्या बता रही है? मेरे फादर ने बहुत कुछ बोल दिया मेरे बारे में, उस पर मैं बाद में आऊँगी। फर्स्ट ऑफ ऑल तो जो कायद-ए-आज़म ने कहा था यूनिटी, फेथ एंड डिसिप्लिन, उसको मैं थोड़ा सा चेंज करूँगी और बोलूँगी यूनिटी, फेथ एंड डिसिप्लिन मेक्स अ मैन परफेक्ट। और ये स्टेटमेंट उस सुमेरा के ऊपर परफेक्टली फिट करती है। अच्छा, मैं थोड़ा बहुत अपने बारे में आप लोगों को इंट्रोड्यूस करा दूँ। बहुत कुछ तो मेरे फादर ने बोल ही दिया है, थोड़ा बहुत आपको अंदाज़ा हो चुका होगा। मिस सुमेरा से मेरी मुलाकात 2011 में हुई थी, जिस वक्त मुझे राइटर की अशद और मेरे पास मेल तो थे, लेकिन एज अ फीमेल राइटर कोई नहीं थी जो मुझे समझ सके। तो उस वक्त मिस सुमेरा ने मेरा हाथ पकड़ा था और मुझे सपोर्ट की थी एज एन असिस्टेंट समझ ले, एज अ टीचर समझ ले, एज अ मेंटोर समझ ले, एज अ ट्रेनर समझ ले। उनकी बहुत बड़ी एफर्ट्स थी मेरे लिए, और इसका लास्ट ये हुआ कि मेरे पेरेंट्स और मेरे भाइयों के बाद जो मुझे सपोर्ट की वो इमरान तकी साहब, और उसके बाद मिस सुमेरा जो कि मेरे साथ 2 साल तक मेरी राइटर रही, और उनकी वजह से देन मैंने अपने कैरियर का आगाज़ किया। जो मिस सुमेरा ने मुझे मोटिवेट किया था, जो मेरी ट्रेनिंग की थी, उसके बाद मैंने अपने कैरियर को एज अ बकाई मेडिकल यूनिवर्सिटी में एज अ लेक्चर मुझे फर्स्ट जॉब बकाई साहब मिली। मैं वो हस्बैंड वाइफ को भी बहुत थैंक यू करूँगी। और आज अल्हम्दुलिल्लाह मुझे 8 साल हो गए हैं मैंने वहाँ सर्व किए, उसके साथ अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी और APS उसकी एक अचीवमेंट है। And now I am the owner of Noor Experts IT Resources, जो कि मेरी अपनी कंपनी है, मेरे तो मिस सुमेरा को तो मैंने ऑलरेडी उधर देख रही थी, जिस तरह PF में ये फंक्शंस कराती थी, मोटिवेट करती थी, बच्चों को जमा करती थी। और आई थिंक ये 4 साल की इनकी अचीवमेंट नहीं है, ये इनकी मेरे ख्याल से 10 साल की, 10 से 11, 10 साल की अचीवमेंट है जो इन्होंने की है। और आज मैं हैरान हूँ, मैं सच में सरप्राइज हूँ कि मिस सुमेरा ने आज अचीव कर दिया जो मेरे सामने आप बच्चे मजा। मेरी तरफ से हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। मैं आप लोगों के लिए एक मोटिवेशनल रीडर भी हूँ,
मोटिवेशनल स्पीकर भी हूँ, मोटिवेशनल फिगर भी हूँ, क्योंकि अगर मैं कर सकती हूँ, यहाँ पर खड़ी हो सकती हूँ, तो फिर आप लोगों के पास तो अल्लाह ताला ने सब कुछ दिया हुआ है। आप लोग भी बहुत कुछ कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग अस। मेरे फादर को और मुझे इनवाइट किया, इस काबिल समझा कि आज मैं आप लोगों से प्रेजेंट कर सकूं और बातचीत कर सकूं। और हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल ऑफ यू फ्रॉम माय साइड। एक ही अंदाज से क्लैपिंग कर रहे हैं, तो थोड़ा सा चेंज करते हैं ताकि हमें पता लगे कि जहाँ 10 लोग बैठे होते हैं तो उनकी क्लैपिंग कितनी चेंज होती है, जहाँ 20 लोग होते हैं वहाँ क्लैपिंग कैसी होती है। और ये क्लैपिंग हम करते हैं, ये हमारे प्रेशर पॉइंट्स को कम करता है, हमारी एनर्जी लेवल हाई होता है। तो क्लैपिंग हम करेंगे, सब अपना लेफ्ट हैंड आगे की तरफ रखें, लेफ्ट हैंड, ठीक है। हम पहले राइट हैंड की एक फिंगर से क्लैपिंग करेंगे, ठीक है। राइट हैंड की एक फिंगर से क्लैपिंग करें, 1 फिंगर ओनली। अब 2 फिंगर से हम क्लैपिंग करेंगे। अब देखेंगे, आपको पता लगेगा बारिश हो रही है बाहर, ठीक है। 3 फिंगर से करें, 4 फिंगर से करें और 5 फिंगर से करें। और यहाँ पे हंसते रहा करें, मुस्कुराते रहा करें, क्योंकि जब आप हंसते हैं ना तो सामने वाला परेशान हो जाता है। तो आपने कल जो 15 अगस्त होने वाली है उसको उनको परेशान करें, आप मुस्कुरा के बताना कि वाकई हम ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं। नो डाउट के ये जो शब्द लाली परचम है, ये पूरी दुनिया में इंशाअल्लाह ताला इस तरह लहराता रहेगा। और आप जहाँ भी चले जाएं, आप देखेंगे कि वहाँ पे आपको हर मुल्क के अंदर पाकिस्तानी से आपकी मुलाकात होती है, तो वाकई वो वहाँ लोग जब उससे मिलते हैं तो वो कहते हैं, वाकई कहते हैं पाकिस्तान पाकिस्तान है। एक और करते हैं, जब दुनिया में आप कहीं भी चले जाएं, कहीं भी आप इंटरव्यू देने जाते हैं और किसी भी जगह जाते हैं, आप देखते हैं कि कोई मुख्तलिफ जगहों पर इंटरव्यू होते हैं, कोई इंजीनियर बनने के दे रहा होता है, कोई आर्मी में कमीशन के लिए इंटरव्यू दे रहा होता है मुख्तलिफ फील्ड में, या कोई अक्सर आजकल तो जो है देखा होगा कि बाकायदा पेरेंट्स का भी इंटरव्यू लिया जाता है। तो घबराना नहीं है, जैसा आपने सुना होगा कि घबराना नहीं है, ठीक है। आसान तरीका ये है कि आपने करना कुछ नहीं है, आपको कोई भी शाबाशी नहीं देगा। आजकल का दौर ऐसा है, क्योंकि दौर ऐसा है कि अब जो आने वाला टाइम है बहुत टफ है, बहुत टफ टाइम आने वाला क्योंकि अब 2021 में आप सफ़र कर रहे हैं और 21 जैसे क्रॉस होगा तो आने वाला 2022 जो है इससे भी टफ होगा, क्योंकि आपको पता है कि दिन बर दिन जो है मुश्किलात आती जा रही हैं और आपने अपनी जंग खुद लड़नी है। कहते हैं कि हालात के कदमों में कलंदर नहीं गिरता, टूटे जो तारा तो जमीन पर नहीं गिरता, गिरते हैं बड़ी शौक से समंदर में दरिया, किसी दरिया में समंदर नहीं गिरता। करना कुछ नहीं है, कोई आपको शाबाशी नहीं देगा। कभी आप इंजीनियर बन जाएं तो आपने देखा होगा कि आजकल रिश्ते भी ऐसे हैं कि सामने वाला भी खुश नहीं होता कि वो क्यों बन गया इंजीनियर बन गया, क्यों डॉक्टर बन गया सामने। तो आपने अपने आप को खुद शाबाशी देनी है, देखिएगा कि आपको एकदम फीलिंग होगी कि वाकई सब लोग आपके साथ खड़े हुए हैं। जब आप अकेले चलते हैं तो पीछे काफिला आपके खुद चल पड़ता है। और स्पिरिट स्कूल गोल्डन टाउन का एक ऐसा स्कूल है, बल्कि मैं समझता हूँ कि इस वक्त जो कराची के अंदर या पूरे पाकिस्तान के अंदर जो स्पिरिट स्कूल ने एक काम शुरू किया हुआ कि बच्चों को आला तालीम दे, और वो तालीम जो आने वाले टाइम में बच्चों के लिए एक मयारी तालीम है, जो क्योंकि एजुकेशन के अंदर वक्त के साथ चेंज आ रहा है। पहले आपने देखा होगा कि बच्चे ज़मीन पे पढ़ते थे, ब्लैक बोर्ड चलता था, फिर वाइट बोर्ड आ गया, आजकल कंप्यूटराइज सिस्टम है और हर चीज़ चेंज होती जा रही है। तो स्पिरिट स्कूल बच्चों की हौसला अफजाई जिस तरीके से कर रहा है और जिस तरह बच्चों को नए सिस्टम के साथ पढ़ा रहा है, यही आने वाला टाइम है। और यही पेरेंट्स को समझना पड़ेगा कि हमें इस तरफ आना पड़ेगा तालीम के लिए, तरबियत के लिए, और अच्छे स्कूलों का इंतखाब करना पड़ेगा। स्पिरिट स्कूल जो एक मयारी तालीम दे रहा है और एक आला तालीम दे रहा है, जो आपके बच्चे यहाँ से सीख कर आगे चलकर अपनी फील्ड में अपने पेरेंट्स का और अपने इस्तिज़ा का, जो उनकी ख्वाहिश है, अगर वो डॉक्टर बनना चाहते हैं, क्योंकि जो बच्चा डॉक्टर बनना चाहता है उसको आप ये कभी नहीं कह सकते कि आप इंजीनियर में चले जाएं, तो वो कभी नहीं करेगा, क्योंकि जो करना चाहता है वो उसने माइंड बनाया होता है, उसके ब्रेन में होता है कि मैंने ये चीज़ करनी है, उसमें हार्ट फीलिंग होती है, एक ख्वाहिश होती है, तमन्ना होती है, वो उस तक पहुँचता है। तो दुनिया में कोई आपको शाबाशी नहीं देगा, खुद अपने आप को शाबाशी देनी है। अपना राइट हैंड आगे करें, राइट हैंड आगे की तरफ करें, जैसे सलाम करने के लिए आगे बढ़ाते हैं, और इसको अपने लेफ्ट हैंड शोल्डर पर रख दें,
लेफ्ट हैंड शोल्डर की तरफ ऐसे करके रख लें, ठीक है। और देखिएगा आपको फील होगा कि जैसे आपको वाकई एक दिली खुशी होगी। देखिएगा मैं कहूँगा गुड गुड, तो आपने कहना है वेरी गुड। अपने आप को गुड देना है, ठीक है, अपने आप को वेरी गुड देना है। दुनिया में बहुत कम लोग होते हैं, 1% लोग होते हैं जो आपको कभी शाबाश देते हैं। देखिएगा मैं कहूँगा गुड गुड, तो आपने अपने आप को वेरी गुड देना है। गुड 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 गुड। और इसी तरह अपने आप को शाबाशी गुड देते रहा करें। ज़िंदगी के अंदर आपने बहुत आगे जाना है, बहुत अच्छा सफ़र है ये। और हंसते रहा करें, मुस्कुराते रहा करें, खुशियाँ बांटें। जब आप किसी को कुछ देते हैं तो उसके बदले में 70 गुना आपको ज़्यादा मिलता है। और देना सीखें, सीखना सीखें। जो आपके पास है उसे थोड़ा सा आगे बढ़ाएं। तो देखिएगा कि आप इल्म खर्च करते हैं तो आपके पास आपके इल्म में मज़ीद इजाफा होता है। ये नहीं कि अगर मैंने एक डिग्री ली है मैं उसको अपने पास रखूँगा तो वो एक रद्दी की शक्ल में मेरे पास रह जाएगा और फिर मैं कुछ कर नहीं पाऊँगा। तो इसी तरह आप कुछ करने लगते हैं तो आपके लिए वो आसानियाँ बन जाती हैं और फिर वो आप आगे बढ़ना शुरू हो जाते हैं। एक और लास्ट में करते हैं, ठीक है। यस, करना ये है कि जब मैं आपसे कहूँगा पेरेंट्स, तो आपने जो है ना उस चीज़ को फॉलो करना है। लेकिन जब मैं पेरेंट्स नहीं बोलूँगा तो आपने फॉलो नहीं करना है, ठीक है। गेम एक छोटा सा एक्टिविटी है आपको एक्टिव करने के लिए कि मैं पेरेंट्स बोलूँ तो अमल करना है, पेरेंट्स ना बोलूँ तो अमल नहीं करना है। ओके, समझ आ गई? आवाज़ नहीं आ रही? ठीक है, ओके। तो चलें सब अपना राइट हैंड ऊपर करें, देखिए। अब इसको डाउन कर दें। अब देखिए हम लोग जिंदगी में क्यों आते हैं, हम बात को समझ नहीं पाते और हम जिंदगी में बस जब सामने वाले ने कुछ कहा तो हमने सिर्फ उसको अपने फॉलो नहीं किया और कमांड कंप्लीट नहीं की। तो मैंने कहा था जब मैं आपसे पेरेंट्स बोलूंगा तो तब आपने वो चीज़ करनी है, जब मैं पेरेंट्स ना बोलूँ तो नहीं करनी। मैंने कहा था कि हैंड्स ऊपर करें, लेकिन मैंने ये नहीं कहा था कि पेरेंट्स हैंड्स अप करें। आपने हैंड्स अप कर दिया, सामने वाले को आपने फॉलो नहीं किया। बस यही फर्क है कि हम सामने वाले को समझने की कोशिश नहीं करते और जिंदगी में पीछे नहीं जाते। तो हमें समझना पड़ेगा कि क्या चीज़ सही है, क्या चीज़ गलत है। और इंशाअल्लाह ताला हम लोग ज़िंदगी में बहुत कुछ कर सकते हैं। ये बच्चों के अंदर इतना टैलेंट छुपा हुआ है, मैं आपको बताऊँ कि इतना टैलेंट है कि आज का बच्चा जब हम लोग आज कर रहे हैं, वो आज जो बच्चा आ रहा है वो उसके पहले से उसके माइंड में होता है। तो आप ये सोचें कि कितना अब माइंड फास्ट हो गया, हर चीज़ इतनी फास्ट हो गई है कि ऑनलाइन सिस्टम चला गया है, कंप्यूटराइज सिस्टम भी पीछे रह गया कि अब हम ऑनलाइन की तरफ इतना आगे आ गए। और ज़िंदगी के अंदर बहुत कुछ करना है, बहुत कुछ करना है, कोई चीज़ मुश्किल नहीं है, बस उसके लिए थोड़ा सा आपने जस्तुजू थोड़ा सा स्ट्रगल करना है। और मैं सर नूर के लिए और उनकी जो डॉटर है, मैं चाहूँगा कि उनके लिए आप क्लैपिंग करें। बहुत ज़बरदस्त पाकिस्तान की भी उनकी खिदमत है और मैं खिदमत है। और क्योंकि वाकई उन्होंने कहा जिस तरह फोर्सेस का जो होता है ये रूल बहुत ज़बरदस्त है, क्योंकि मेरे फादर भी पाकिस्तान आर्मी से रिटायर्ड हैं। तो ज़िंदगी के अंदर ये मरहला चलता रहता है और आगे बढ़ते रहें, अपना और अपने पेरेंट्स का और अपने मुल्क का नाम रोशन करते रहें। कोई चीज़ मुश्किल नहीं है, बस ये कहते हैं कि वतन आज़ाद है अपना लिहाजा, वतन आज़ाद है अपना लिहाजा, तभी तो सहरता शाम जारी। ये खबरें आ रही हैं हर तरफ से, आज़ादी से हर काम जारी, आज़ादी से हर काम जारी। मुझे बस इजाज़त दें इंशाअल्लाह ताला, और कोशिश होगी कि आप इसी तरह काम करते रहें, चाहे आप अपने इलाके में काम करें, चाहे मुल्क के लिए काम करें और चाहे वर्ल्ड वाइड काम करें। लेकिन इसी नीयत से काम कीजिएगा कि मैंने आगे पाकिस्तान के लिए, इस मुल्क की बहुत सारी हमारे पास बहुत सारे इसके हमारे पास जो है इनामात इस मुल्क के हमारे, कि इस मुल्क ने हमें बहुत कुछ दिया है और हमें भी इस मुल्क के लिए कुछ करना है। बस यही सोचकर सुबह शाम आगे बढ़ते रहें, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह आसानियाँ पैदा करेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच सर जफर, सर नूर एंड मिस साइमा नूर। अभी आपने देखा इनकी सक्सेस स्टोरी सुनी। हर किसी की सक्सेस स्टोरी है, हर फैमिली की अपनी एक स्टोरी है। तो ऐसे लोगों को एक्सप्लोर करें ताकि आपको और इंस्पिरेशन मिले और आप अपनी लाइफ में आगे प्रोसीड करने के लिए और ज़्यादा मोटिवेटेड हो जाएं। जैसे मिस साइमा नूर है, कुछ सलाहियतें ऐसी होती हैं जो मुझ में हैं वो आप में नहीं है, या बज़ाहिरी तौर पर हम सब में मौजूद हैं लेकिन वो मिस साइमा में अभी हमें नज़र नहीं आ रही। तो ऐसे स्टूडेंट्स को या ऐसे लोगों को दूसरे लोग जिनमें ज़्यादा शऊर नहीं होता वो उन्हें डिसेबल्ड कहते हैं। तो मैंने तो ये सुना है कि ये डिसेबल्ड नहीं बट ये डिफरेंटली एबल्ड हैं। मिस यू आर डिफरेंटली एबल्ड, यू आर डिफरेंटली रिस्पेक्टेड, यू आर एन इंस्पिरेशन फॉर ऑल ऑफ अस। आपने एक विजन दिया है कि हम सिर्फ आइज़ की विजन से सब कुछ नहीं कर सकते,
हम अपने हार्ट की, अपने मेंटल लेवल की विजन से बहुत आगे जा सकते हैं। तो थैंक यू सो मच। अब वाकई में पाकिस्तान है। तो नेक्स्ट परफॉर्मेंस पर प्रोसीड करते हैं। आई कॉल ऑन द स्टेज स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9 फॉर देयर परफॉर्मेंस। मैं पाकिस्तान हूँ। आप सब पाकिस्तान हैं? यस। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। वैसे जिंदाबाद का मतलब क्या है? जिंदाबाद का मतलब हमेशा रहने वाला। थैंक यू। क्लास 9 स्टूडेंट्स। कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान के बहुत से दुश्मन हैं, लेकिन जैसे सर जफर ने कहा, हमें मुस्कुराते रहना और उन्हें ये दिखाना है कि हम पाकिस्तान हैं, हम वाकई पाक हैं। हम ज़ाहिरी तौर पर पाक नहीं हैं, हम अंदर से भी पाक हैं और हम उनको दिखा देंगे कि हमारा जो भी दुश्मन आएगा वो वापस नहीं जा सकता इंशाअल्लाह। मेरा दिल तेरी मोहब्बत का है जामत दयाल, मेरा सीना तेरी हुर्मत का है संगीन निसार। मेरे महबूब पता तुझ पे अगर जाऊं निसार, मैं ये समझूंगा ठिकाने लगा सरमाया का। तो क्या हम अपने वतन के लिए सेक्रीफाइस कर सकते हैं? अभी क्लैपिंग तो कर नहीं रहा। अब मैं कॉल करूंगी असद को फ्रॉम क्लास 8 को आए अपने स्पीच प्रेजेंट करें। क्लास 8 असद, क्लैपिंग फॉर हिम प्लीज।
वल्लाह के ये मुल्क आबाद रहेगा, आज़ाद था, आज़ाद है, आज़ाद रहेगा। मोहतरम सादा-ए-किराम और मेरे अजीज साथियों, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जिस मौजू पर लफ्ज़ कुशाई करने का मौका दिया गया है वो है हम आज़ाद हैं। हम आज़ाद हैं क्योंकि हमारी सोच आज़ाद है। हम आज़ाद हैं क्योंकि हमारी सोच आज़ाद है। हम आज़ाद हैं क्योंकि हम रिश्तेदारों को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए। हम आज़ाद हैं अफवाहकारों को कानून के हवाले करने के लिए। हम आज़ाद हैं अपनी मर्जी की ज़िंदगी गुजारने के लिए। हाँ, हम आज़ाद हैं। हमने हमेशा दूसरों को मुंह तोड़ जवाब दिया और बताया कि मुल्क की तरफ मैंने आँख से देखने वाले की आंखें हम फोड़ देंगे। ये सभी का खून शामिल है इस वतन की मिट्टी में। वाघा बॉर्डर पर आज सुबह फौजियों की रेड इस बात का सबूत है कि हम आज़ाद हैं। ये रंग बिरंगी झंडियाँ और हर घर में लहराता झंडा ये चीख चीख कर कहता है कि हम आज़ाद हैं। आज मजहब से अदलिया तक, क्रिकेट से मीडिया तक, आवाम से अवामी नुमाइंदों तक, कानून नाफिज करने वाले इदारों से कानून के रफालों तक हर शख्स ये कहता नजर आता है, क्यों दी हमें आज़ादी की दुनिया हुई हैरान, क्यों दी हमें आज़ादी की दुनिया हुई हैरान, ए कायदे आज़म तेरा एहसान है। मेरे वतन ये अकीदतें और प्यार तुझ पे निसार कर दूं। मेरे वतन ये अकीदतें और प्यार तुझ पे निसार कर दूं। मोहब्बतों के ये सिलसिले बेशुमार तुझ पे निसार कर दूं। मेरे वतन मेरे बस में हो तो तेरी हिफाजत करूं मैं ऐसे। मेरे वतन मेरे बस में हो तो तेरी हिफाजत करूं मैं ऐसे। इज़्ज़त से तुझको बचा के रखूं वार तुझ पे निसार कर दूं। फिजा से तुझको बचा के रखूं बाहर तुझ पे निसार कर दूं। मेरे वतन तेरी मोहब्बत में मौत आए तो इससे बढ़कर नहीं है ख्वाहिश। तेरी मोहब्बत में मौत आए तो इससे बढ़कर नहीं है ख्वाहिश। एक जान क्या हजार हो तो हजार तुझ पे निसार कर दूं। एक जान क्या हजार हो तो हजार तुझ पे निसार कर दूं। मेरे वतन ये अकीदतें और प्यार तुझ पे निसार कर दूं। मेरे वतन ये अकीदतें और प्यार तुझ पे निसार कर दूं। मेरे वतन कॉल करूंगी स्टेज पर राहीन अंजुम को स्पीच के लिए ताकि वो आए और शेयर करें कि वो क्या सोचती हैं पाकिस्तान के लिए। ए वतन हम तुझसे नया अहद वफा करते हैं।
ए वतन हम तुझसे नया अहद वफा करते हैं, माल क्या चीज़ है हम जान भी फिदा करते हैं। सुर्ख हो जाती है जब सहने चमन की मट्टी, सुर्ख हो जाती है जब सहने चमन की मट्टी, उसी मौका पर तब फूल खिला करते हैं। जनाब सदर मोहतरम साथिया कराम, वालिदैन और मेरे अजीज साथियों, अस्सलाम वालेकुम। आज एक मौजूद मुझे लफ्ज़शाई करने का मौका मिला है, वो है यौम आज़ादी। जनाब सदर, तारीख के आईने में झांकने से हमें मालूम होता है कि अगर जब तक आप कोई बड़ी कुर्बानी नहीं देते, आपका अजीम मकसद अपनी मंजिल को नहीं पहुंचता। बिल्कुल इसी तरह अगर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अगर अजीम कुर्बानी ना, अगर अपने प्यारे बेटे हज़रत इस्माइल सलाम की कुर्बानी ना देते तो दीन इब्राहीमी क़यामत तक दुनिया में ना फैलता। अगर हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम मसलूब ना होते तो अमन रसूल का जज्बा अपने अफ़ाइल में ही दम तोड़ देता। जनाब सदर, लफ्ज़ कुर्बानी कहने को तो बहुत आसान है, लेकिन करने को एक मुश्किल तरीन अमल है। बिल्कुल इसी तरह अगर लाखों मुसलमान मर्द और औरतें 1947 को एक बड़ी कुर्बानी ना देते तो शायद मादरे मिलत सिर्फ एक ख्वाब बनकर ही रह जाता। मिटा दे अपनी हस्ती अगर कुछ मर्तबा चाहिए, मिटा दे अपनी हस्ती अगर कुछ मर्तबा चाहिए कि दाना खाते मिलकर गुलो गुलजार बनता है। मोहतरम नाज़रीन, 14 अगस्त का दिन सिर्फ खुशी मनाने का दिन नहीं, बल्कि ये हमें सबक देता है कि एक तो आज़ादी सबसे बड़ी नेमत है, और दूसरा ये किसी चीज़ को पा लेना कमाल नहीं, बल्कि उसके हसूलों को जीनों पर दवा करना असल कमाल है। ये दिन हमें पैगाम देता है कि जदीद दौर के तकाज़ों को सामने रखते हुए और गैरती असूलों की पासदारी करते हुए हमें अपने वतन पाकिस्तान के लिए बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए। ए वतन हम तुझसे मोहब्बत बेशुमार करते हैं, ए वतन हम तुझसे मोहब्बत बेशुमार करते हैं, ए वतन हम तेरी अज़मत को सलाम करते हैं। शुक्रिया।
एक यूनिवर्सिटी में एक जगह मेरा सेशन था मोटिवेशन का, उन्होंने मुझे इनवाइट किया। तो हर जगह यही एक रहता है कि कंपटीशन रहता है हार जीत का। तो मैंने 2 जगह बताया, जो प्रिंसिपल थे उन्होंने कहा कि ये 2 स्टूडेंट जो हमारे टॉप के रहते हैं, हमेशा इनमें कंपटीशन रहता है। तो मैंने कहा कि आप में से कौन जीतना चाहता है? तो उसने एक ने कहा कि मैं भी विन होना चाहता हूँ, दूसरे ने कहा मैं भी विन होना चाहता हूँ। तो मैंने कहा कैसे आप विन होना चाहते हैं? कहते हैं मैं इसको हरा के विन होना चाहता हूँ। इसने कहा कि मैं इसको हरा के विन होना चाहता हूँ। ठीक है, मैंने उनको कहा कि ठीक है, आप वही तो मैंने कहा कि बात समझने की देर होती है। मैंने कुछ बैलून्स मंगवाए, उनके हैंड्स में दे दिए कि ये बैलून्स आप पकड़ें, और बात को सिर्फ समझने की देर है। देखना है कि आप में से या तो सब जीत जाएंगे या कोई भी नहीं जीतेगा। बात समझ में शायद उनकी आनी थी या ना आनी थी, वो तो बाद में बताने की बात है। मैंने बैलून उनके हैंड्स में दे दिए और मैंने सिर्फ इतनी सी बात की उनके कि जिसके हाथ में बैलून बच जाएगा वो विनर होगा। 1 मिनट का टाइम था। 1 मिनट के बाद मैंने देखा तो जो स्टूडेंट वहाँ खड़े थे दोनों के पास बैलून नहीं था, दोनों के बैलून ब्लास्ट कर चुके थे। सिर्फ बात ये थी कि दोनों जीत सकते थे। अगर दोनों अपनी जगह पर 1 मिनट तक सही खड़े रहते तो वो दोनों जीत जाते और दोनों के हैंड में बैलून होता। लेकिन इसने यहाँ पे बैलून ब्लास्ट कर दिया और इस वाले ने इसका बैलून ब्लास्ट कर दिया, दोनों ही हार गए, कोई भी विनर नहीं हुआ। बस यही होता है कि हम हौसला अफजाई नहीं करते। तो क्लैपिंग करें बच्चों के लिए। और आपने देखा होगा कि स्कूल में जब बच्चे की कॉपी चेक होती है तो टीचर उस पर गुड, वेरी गुड, एक्सीलेंट लिख देता है, तो बच्चे की हौसला अफजाई कुछ ज़्यादा हो जाती है और बच्चा खुश होता है, उससे अच्छा काम करने की कोशिश करता है। और इस तरह जब हम इस तरह के बच्चे परफॉर्मेंस करते हैं तो उनको भी हमें थोड़ा मोटिवेट करना चाहिए नए नए अंदाज से। तो इन बच्चों ने इतनी ज़बरदस्त, मैं देख रहा हूँ कि क्योंकि सेकंड परफॉर्मेंस थी लेकिन क्लैपिंग उस तरह की नहीं थी। हम नए अंदाज से इनको क्लैपिंग देंगे। जब मेरा हैंड्स ऊपर की तरफ जाएगा तो आपकी क्लैपिंग थोड़ी सी तेज़ हो जाएगी, थोड़ी ज़्यादा बजेगी। और जब जो मेरा हैंड नीचे की तरफ आएगा तो आपकी क्लैपिंग आहिस्ता आहिस्ता स्लो होगी। ठीक है, तो क्लैपिंग स्टार्ट करेंगे। क्लैपिंग करें। इसकी आवाज़ नहीं आ रही मुझे अभी। थोड़ा और जोर से करें। ये देखिए, ये देखिए। ओके, थैंक यू। हम बचपन से एक पॉइंट सुनते आते हैं, अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मेक्स अ मैन हेल्दी, वेल्दी एंड वाइज। तो जल्दी सोने की आदत बनाइए, जल्दी जागने की आदत बनाइए। इससे ना सिर्फ आप हेल्दी रहेंगे बल्कि वेल्दी भी रहेंगे। और आजकल के सब हेल्थ से ज़्यादा वेल्दी होना चाहते हैं। तो जल्दी सोइए और जल्दी जागिए। अच्छा, अगर हम किसी कंट्री विजिट करते हैं तो इसमें आप देखेंगे फेस एक्सप्रेशन का डिफरेंस। कभी किसी को आपने इंट्रोड्यूस किया हो सकता है कि मैं पाकिस्तानी हूँ, तो कहते पाकिस्तानी, और कोई कहता पाकिस्तानी। तो ये जो फेस एक्सप्रेशन का डिफरेंस है ना, ये पर्सनल एक्सपीरियंस के बेस पर होता है। तो जब भी किसी से आपका इंटरेक्शन हो, एक पॉजिटिव वाइब दीजिए, उन्हें पॉजिटिविटी दीजिए। जैसे भी आपके सर्कमस्टेंसेस हों, पॉजिटिव रहिए, क्योंकि जब आप पॉजिटिव रहते हैं तो आप उससे भी और ज़्यादा अच्छे लगते हैं और सबको अच्छा लगना अच्छा लगता है। तो अच्छे से रहिए, मुस्कुराते रहिए, सबको एक अच्छा मैसेज दीजिए अपने पर्सनालिटी से भी रिलेटेड और अपने कंट्री से भी रिलेटेड। तो पाकिस्तान एक बहुत प्यारा मुल्क है, इसलिए क्योंकि हम भी बहुत प्यारे हैं। अच्छे रहिए, हेल्दी रहिए और बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कीजिए अपने लिए भी, अपने कंट्री के लिए भी। Now we are going to end our session with last performance. लेकिन आखिर में मैं यही कहूँगी, गुजरते लम्हों में वफाओं का पास रखेंगे, मरते हुए भी तेरी ही प्यास रखेंगे। तेरा वजूद ही मेरा वजूद है, तेरा कयाम ही मेरा कयाम है। मेरी ज़ात की पहचान है, तू मेरा पाकिस्तान है। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। जिस तरह अल्लाह ताला के सिवा कोई माबूद नहीं, इस तरह दूसरा पाकिस्तान भी नहीं, ना हमें मिल सकता है। तो पाकिस्तान की कदर कीजिए। एंड हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल ऑफ यू फ्रॉम माय साइड एंड फ्रॉम माय स्कूल अगेन। और हमेशा इस तरह हंसते मुस्कुराते रहिए। थैंक यू फॉर बीइंग हियर एंड वंस अगेन थैंक यू सर जाफर, सर नूर, मिस साइमा नूर। इट वाज रियली अ वेरी ग्रेट प्लेजर टू बी विद यू। थैंक यू। अपने पेरेंट्स, आप इस परफॉर्मेंस के बाद साइन ऑफ नहीं कीजिएगा। वी आर ऑल गोइंग टू सेलिब्रेट इंडिपेंडेंस डे विद केक कटिंग। तो हमारे साथ
तो नहीं है लेकिन थी और हमेशा रहेंगी भी, क्योंकि मैं हमेशा इनको बच्चों को भी उनकी एग्जांपल्स देती हूँ अभी तक। सर नूर, आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपने कीमती वक्त निकाला और यहाँ पर तशरीफ़ लाए। साइमा, आपका बहुत शुक्रिया। और इन सब के पीछे मतलब सबसे टॉप ऑफ द लिस्ट मैं अपनी मदर का शुक्रिया अदा करूँगी, जिनकी दुआओं से ये सब जो है मुमकिन हो सका। क्योंकि हर बच्चे के पीछे, चाहे मैं खुद एक माँ बन चुकी हूँ, लेकिन मुझे अपनी माँ की दुआओं की बहुत ज़रूरत है। और मैं उनको यहाँ पे इनवाइट करूँगी अपनी मदर को केक कटिंग सेरेमनी के लिए। प्लीज़ क्लैपिंग फॉर माय मदर। सर नूर कुछ कहना चाह रहे हैं तमाम पेरेंट्स के लिए, प्लीज़ बी अटेंशन। थैंक यू वेरी मच, आपका बहुत बहुत शुक्रिया सबका। और बाकी सारा पूरा प्रोग्राम बहुत ज़बरदस्त